नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको जिन्नों के काजी की साधना बता रहा हूं। यह साधना अपने आप में इतनी जोरदार साधना है कि इस साधना को जिसने कर लिया, इस्लामिक शक्तियां उस पर अपने आप ही मेहरबान होने लगती है। साधना एक करोगे, जिन्नों के काजी की साधना। समहोरस मुवक्किल इनका नाम है। समहोरस मुवक्किल साधना आप एक मुवक्किल की करोगे, एक जिन्नों के काजी की करोगे और 1000 जिन्न आप पर हमेशा मेहरबान रहेंगे। जोरदार साधना। करनी कैसे है? देखिए, आपको इस धरती पर कोई भी काम करना हो, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई भी काम करना हो, जिन्नों के मुवक्किल, जिन्नों के ये काजी साहब आपको कोई भी काम तत्काल सिद्ध कर सकते हैं। तत्काल, मिनट नहीं लगेगा, फटाफट सिद्ध कर सकते हैं। इतनी जोरदार साधना है। किसी भाई को कोई बीमारी हो, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा हो, आप इनको बोल दीजिए, तत्काल बीमारी का इलाज हो जाएगा। किसी के शरीर में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, दुख हो, दरिद्रता हो, इलाज कर देंगे। रूहानी शक्तियां किसी पर काबिज हो गई हो, उसका इलाज कर देंगे। जितने भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्मों को क्या कहते हैं? सरे शरीयत। ये सरे शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं करते। ये हमेशा नेक नियति के व्यक्ति होते हैं। नेक नियति के व्यक्ति ही इन्हें सिद्ध कर सकते हैं और नेक नियति से ही यह कार्य कर सकते हैं। इनकी साधना के बाद में कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। शक्ति असंभव नहीं रहती, जमीन का धन असंभव नहीं रहता, त्रिकाल ज्ञान असंभव नहीं रहता, किसी को सात्विक वशीकरण करना हो असंभव नहीं रहता, दुष्ट आदमी के जीवन में जहर घोलना हो, उसे दूर फेंकना हो उठा करके असंभव नहीं रहता, दुष्ट व्यक्ति को पीड़ा पहुंचानी हो असंभव नहीं रहता। कुछ भी संभव कर सकते हो। कोर्ट केस हो, थाना पुलिस का मामला हो, असंभव नहीं रहता। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो जिन्नों के ये मुवक्किल समहर्ष नहीं कर सकते, जिन्नों के काजी साहब नहीं कर सकते। ये तो एक बात हुई। अब आपको जिन्नों की अरवाह खबीजा की, सिफलियात की, नूरी की कोई भी साधनाएं सीखनी है, परियों की साधनाएं सीखनी है, हमजादों की साधनाएं सीखनी है, मुवक्किलों की साधनाएं सीखनी है, गुलाम, जैसे गुलाम सरवर होता है, गुलामों की साधनाएं सीखनी। गुलामों की साधना दूं क्या? बहुत बढ़िया साधनाएं होती है। गुलामों की साधनाएं होती है इतनी कि जिंदगी भर गुलाम आपकी सहायता करेगा। गुलाम उनका वो होता है, खिताब होता है। जिन्नों की दुनिया में वो गुलाम के नाम से जाने जाते हैं और वो सेवादार होते हैं। एक बार सिद्ध कर लिया, जिंदगी भर वो सेवादार सेवा करते रहते हैं। इनमें दोनों प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अरवाह खबीजा के गुलाम भी होते हैं और नूरी गुलाम भी होते हैं। तो अच्छी तरह अपने साधक की सेवा करते हैं और बच्चे की तरह उसकी परवरिश करते हैं, उसे हमेशा सुरक्षित रखते हैं। किसी भी प्रकार के संघर्ष से उसे पार कर लेते हैं, किसी भी प्रकार के संकट से उसे सुरक्षित रखते हैं। इस तरह गुलामों की साधना बहुत शानदार होती है। यदि आप लोगों की रिक्वायरमेंट रही तो मैं गुलामों की साधना भी दूंगा आपको। काजी की साधना सुनो। ये नौचंदी जुम्मेरात, मतलब चांद के आसपास का कोई भी शुक्रवार हो, उस दिन से शुक्रवार के पहले दिन गुरुवार की सुबह, नौचंदी चांद के आसपास की, आपको सिद्ध सफेद हकीक की माला अपने पास रखनी है, जो इस्लामिक मंत्रों से ही संपुटित रहती है, सिद्ध होती है। इसीलिए खास ऐसी सिद्ध माला अपने साथ रखें। उस माला से गले में रख करके ले जाएं। आपको जंगल में कहीं एकांत खिलवत, जिसे कहते हैं एकांत स्थान में जाना। एकांत स्थान में जाकर के सफेद मुसल्ला बिछा लेना है। इसमें सब चीज सफेद होगी। सफेद मुसल्ला बिछा लेना है
मुसल्ला मतलब दरी, सफेद दरी हो वो बिछा लेनी है। किबले की तरफ यानी कि मक्का मदीना की तरफ अपना मुंह करके, यानी पश्चिम दिशा की तरफ अपना मुंह करके, सफेद लिबाज सफेद टोपी आपके सर पे हो और बदन एकदम पाक साफ हो। देखिए साधना कितनी पाक है, कितनी पवित्र है कि इस साधना में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा खाना वर्जित है। इस साधना में हराम का खाना वर्जित है। इस साधना में सिगरेट जर्दा कुछ भी खाना वर्जित है। इस साधना में जलाली और जमाली दोनों परहेजों को करना पड़ता है। 40 दिन की साधना है और हर रात आपको 1115 मंत्रों के जाप करने होते हैं। आप सिद्ध हकीक की माला से सूर्य जिधर उदय होता है, इधर सूर्य उदय हुआ, इधर आप साधना में बैठ गए। उसी समय सूर्योदय के समय सूर्य उदय होते ही आपको पश्चिम दिशा में मुंह करके वज्रासन में बैठ करके बिना कोई दिया धूप लगाए सिर्फ ये तसव्वुर करना है कि जिन्नों के काजी साहब, शमखुरश मुवक्किल साहब, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं, आपकी साधना की शुरुआत करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें, मेहरबानी करें। ऐसा बोल करके आप साधना शुरू करें। 1115 मंत्रों का वहां बैठ करके आप जाप करें। जाप कर लिया, अपने घर आ जाए, माला को ठिकाने रख दे। कोई दूसरा आदमी उस माला को छुए नहीं। सिद्ध माला का यही नियम होता है, दूसरा कोई माला को छुएगा नहीं और आप माला को एकदम सुरक्षित रखेंगे। गंदे स्थान पर माला को ले जाना नहीं है। वैसे भी साधना के दौरान आपको कहीं गंदे स्थान पर जाना नहीं है। कोई मर गया तो भी नहीं जाना है, शराब घर में नहीं जाना है, किसी के कंडोलेंस में नहीं जाना है। इन सब चीजों का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। शक्ति बहुत जोरदार है और हजारों शक्तियों को सिद्ध करने वाली शक्ति है और हजारों चीजें बताने वाली शक्ति है। आपको बच्चे की तरह परवरिश देगी। आप अपने घर आ गए। अब उसी जुम्मेरात के दिन से रात्रि काल में 11 बजे ईशा की नमाज के बाद आप पवित्र होने चाहिए, पूर्ण पवित्रता से। प्याज लहसुन भी नहीं खाना है साधना में। पूर्ण पवित्रता से आप जुम्मे के दिन रात 11 बजे से साधना को करेंगे। सफेद मुसल्ला बिछा करके चट्टान की जो जमीन, पथरीली जो जमीन हो ना, पथरीली जमीन जिस पर कोई भी प्रकार के फूल फाल कुछ नहीं उगे हो, ऐसी जमीन आपको चाहिए। या फिर ऐसा कोई मैदान जो जहां दूर तक कोई पेड़ पौधा कुछ भी नहीं उगा हो, ऐसा कोई मैदान चाहिए। उस मैदान में आपको मुसल्ला बिछा करके सफेद कपड़े पहन करके सिद्ध सफेद हकीक की माला से आपको 1115 मंत्रों के जाप करने हैं। उनसे बातें करनी है, उनको नेक नियति से दुआ करनी है। काजी साहब को कोई प्रकार का इसमें सुरक्षा घेरा नहीं है, लेकिन लगाना चाहो तो मना भी नहीं है। इस प्रकार से आप 40 दिन साधना करेंगे। 40वें दिन आपके सामने काजी साहब आएंगे तो उनको दुआ सलाम करें। वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपके सर पे हाथ रखेंगे और उनसे अहद पूछ लें, अहद कर लें, मतलब वादे कर लें, ये वचन ले लें कि आपको मैं बुलाऊं दोबारा, कैसे आओगे, मेरे क्या काम आप कर सकते हो, मैं किस प्रकार से आपको काम के लिए मतलब गुजारिश कर सकता हूं। इन सब बातों को आप उनसे वही पूछ लें और दोबारा आने की आप उनसे विधि पूछ लें। तो विधि पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे कि इस प्रकार से तुम क्रिया करोगे तो हम दोबारा आपको दर्शन भी दे देंगे, वरना आणविक रूप में सूक्ष्म शरीर से आपके साथ रहेंगे और आपका हर काम करेंगे। इस प्रकार से काजी साहब की साधना होती है। काजी साहब की साधना करने के बाद में आप किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकते हो, किसी का त्रिकाल ज्ञान बता सकते हो, किसी के जीवन में कोई भी अगर बाधाएं हैं, परेशानियां, उन्हें दूर कर सकते हो, खुद का भी और दूसरों का भी जीवन सुधार सकते हो। मंत्र थोड़ा अटपटा है, मैं कोशिश करता हूं बोलने की, अगर भूल भी जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस स्क्रीन पर मैं लिख दूंगा उसको। फिर भी गुरु से दीक्षित होकर के साधना को सीखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं करेगी। मंत्र है अकस्मत यल्ला याकुम या शमहूर कयादी अलजिन बिए लस सारफिय यल बिहुरमत या जाहिर अहदीर 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 अल इजाला अलमा यत अलवाहन।
इस प्रकार से मंत्र है। लिखित में तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा अटपटा रहता है, इसलिए ध्यान से इसको पहले रटना पड़ता है, अच्छी तरह से रट करके तैयार करना पड़ता है, फिर इस मंत्र का आप चिल्ला शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से मंत्र है, और इस मंत्र को अच्छी तरह से रट के तैयार करके गुरु से दीक्षित होकर फिर इस साधना को आप करेंगे तो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही जोरदार साधना है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिद्ध नहीं होती, ये नहीं होता। अगर आप नेक नीति से करेंगे तो 100% साधना सिद्ध होने की संभावना रहती है। आप सिद्ध करके जगत का कल्याण कर सकते हो। आपके मन में एक अच्छा भाव होना चाहिए कि मुझे दुनिया और अपने दोनों के भले के लिए साधना करनी है, इसलिए यह साधना आपकी आसानी से सिद्ध हो जाएगी। यदि स्वार्थमय रहते हैं हम कि मुझे अपना ही भला करना है, तो नहीं होगी। संसार के और दुनिया के दोनों के भले के लिए आप करोगे। अपना भला पहले है, लेकिन दुनिया का भी भला है साथ में। किसी का बुरा नहीं करूंगा, भला करूंगा सबका। बुरा को बीच में लाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ भला काम करना है। और भले काम के लिए आप साधना करोगे तो 100% आपकी साधना सफल हो जाएगी। भगवान की कृपा से इस साधना के द्वारा आप कईयों का कष्ट मिटा सकते हो, कईयों के जीवन में उजाला कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन होता है दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।